बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। We were discussing about chapter number 5, which is water. Today we are going to discuss about cleaning of water. हम क्लीनिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे जर्म्स, डर्ट, सॉल्ट्स और जो दूसरी डिजॉल्व चीज़ें होती हैं पानी में उनको कैसे क्लीन किया जाता है वाटर में से। Now what is purification of water? The process of removing impurities from water is known as purification of water. जितनी भी impurities हैं उन सब के रिमूवल को क्या बोलेंगे? Purification of water. अब इसके लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़ने हैं जो कि वाटर को प्योरीफाई करते हैं. There are major 4 methods by which we can purify our water. Number 1 is filtration, number 2 is boiling, number 3 is by chlorination, and number 4 is by the use of potash alum. Our first method is filtration. In laboratory, we can purify water by this method on small scale. फिल्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके पास वाटर है जो कि इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं. इसको अब हमने प्योर करना है तो उसके लिए सेटअप कुछ इस तरह से है कि एक और बीकर लिया है हमने और उसमें फनल को सेट किया है. फनल के ऊपर हम रखेंगे फिल्टर पेपर. सेकेंड स्टेप में हम लोग जो इम्प्योर वाटर था उसको हम पास आउट करवाएंगे फिल्टर पेपर पर. और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वाटर में वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगी और जो साफ पानी है, जो क्लियर लिक्विड वाटर है, वो हमारे पास इस बीकर में आ जाएगा. तो इस तरह से हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देखा कि किस तरह से इम्प्योर वाटर को हमने प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. Second method for purification of water is boiling. Boiling is the safest way to purify water. Bacteria, germs and other microorganisms present in water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. Third method for purification of water is chlorination. If boiling is not possible, we can add liquid household bleach to the water. Bleach contains chlorine. यहाँ पर आपको अमाउंट भी बताई गई है कि 1 लीटर पानी में आप लोग 3 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरीन ऐड करोगे. 2 लीटर वाटर में आप 5 ड्रॉप्स ऐड करोगे क्लोरीन के और 1 गैलन वाटर में आप 1/8 टीस्पून जो है क्लोरीन के ऐड करोगे. फॉर दिस पर्पस प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर एंड ऐड ब्लीच इनटू इट. इन दिस वे योर वाटर विल बी प्योरिफाइड. स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें से डर्ट और जर्म्स वगैरह को रिमूव किया जा सके. We can add potash alum to the water to purify it. It is the most ancient way to purify water. The addition of alum causes these particles to clump together to form heavier particles which settle down in water. Water will be pure after decantation. जो भी इम्प्योर वाटर हमारे पास होगा उसमें हम पोटाशियम डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि कुछ देर बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे और हमारे पास क्लियर वाटर हमें मिलेगा. इन दिस वे वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेंटेशन. In Lahore, district government has installed water filtration plants near tube wells ताकि वहाँ के शहरियों को जो है साफ पानी मुहैया किया जा सके. इस वजह से वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं. Water coming out of a natural spring may contain sulfur. Presence of sulfur makes this water germicidal. People use water of such spring to treat skin diseases. Every year, a large number of children die because of water-related diseases such as diarrhea.
The last method is distillation. In simple distillation, the water is heated to convert into steam, then steam is cooled down into distilled water. पहले स्टेप में हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लेना, जैसे यहाँ पर हमने फ्लास्क को लिया है, उसमें हमने इम्प्योर वाटर ऐड करना है. उसके बाद फ्लास्क जो है उसके साथ हमने एक कंडेंसर अटैच करना है, जहाँ पर स्टीम जो है वापस वाटर में कन्वर्ट होगी और वाटर जो है हमारे पास, क्लियर वाटर जो होगा वो इस बीकर में हमारे पास आएगा. इम्प्योर वाटर जो है उसकी बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे. उसके बाद वेपर्स जो हैं, जो स्टीम की फॉर्म में यहाँ से कंडेंसर से पास आउट होंगे, तो क्या होगा, कूलिंग की वजह से वेपर्स अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वाटर में, विच इज प्योर वाटर. Here are some highlight points. और यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है, which is describe a few methods to clean water. So यहाँ पर इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखोगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from water is called purification of water. तो पहले आप ये डेफिनेशन कोट करोगे, फिर उसके बाद आप कोई से भी 3 मेथड्स लिखोगे. सो इसमें ज़्यादा जो इजी मेथड्स हैं आप कह लें, उसमें बॉइलिंग आ जाएगा, क्लोरिनेशन आ जाएगा एंड बाय पोटाश एलम आ जाएगा. सो बाय बॉइलिंग आप लिखोगे. बाय बॉइलिंग जो है इसके अंदर आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है. फिर उसके बाद बाय क्लोरिनेशन जो है इसमें भी आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और साथ में आपने ये जो टेबल है इसको भी लिखना है. यानी ये दोनों मेथड्स और उसके अलावा पोटाश एलम वाला मेथड जो है, ये तीनों मेथड्स जो हैं वो आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिखोगे. सो योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर. सो इसमें आप बाय बॉइलिंग लिखोगे, बाय क्लोरिनेशन लिखोगे एंड बाय पोटाश एलम. सो यहाँ तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 3 मेथड्स लिखेंगे आप, बाय बॉइलिंग, बाय क्लोरिनेशन एंड यूज ऑफ पोटाश एलम. तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, येलो बॉक्स है, डिस्टिलेशन का पॉइंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है. यहाँ पर डिस्टिलेशन से रिलेटेड कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं. सो जिसमें क्लोज कंटेनर के बारे में बताया गया है, कंडेंसर के बारे में बताया गया है, फिर डिस्टिल्ड वाटर एंड सॉलिड impurities. So you have to highlight all these points and learn all these points. I hope कि आपको सब मेथड्स की समझ आ गई होगी. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.